मैं मदद करूं? कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारा अलार्म बंद किया था। शायद, पर इस जगह में और भी आंखें और कान हैं। तुम स्लग से खेलना चाहते हो? ये आवाज कैसी? क्या हो रहा है? मैंने ऐसे नहीं सोचा था। दोस्तों, घर में हॉप रॉक्स फायर नहीं करने। गलती हो गई। शूज करो, गंदे होते हैं पर तबाही नहीं मचाएंगे। मदद करो दोस्तों। बताओ तुम्हें क्या चाहिए जिससे मामला सेटल हो जाए? वही जो मेरा है। सोचा साबुन से गंदगी साफ कर दूं। तुम फंस गई हो तो इससे पहले कि मेरा दोस्त तुम्हें चोट पहुंचाए बता दो तुम्हें ब्लैक ने यहाँ क्यों भेजा। ब्लैक? मैं उसके साथ काम नहीं करती, मैं अकेले काम करती हूँ। उसे छिपा नहीं सकते। रुको, क्या छिपाऊंगा? तुम कौन हो? उस खजाने का हिस्सा चाहिए। खजाना? और वादा है उसे लेकर रहूंगी। किसी को पता है वो कौन थी? मुझे ब्लैक के साथ ही लग रही है। पता नहीं वो झूठ क्यों बोलेगी। उसके पास पिशाच भी नहीं थे। वो किस खजाने की बात कर रही थी? वो मशहूर शेन खजाने की बात कर रही थी। इतना मशहूर है तो मैं उसके बारे में क्यों नहीं जानता? ये पहली बार नहीं है कि तुम्हारे डैड ने तुमसे कुछ छिपाया हो। सोचो, कहीं तुम्हारी बेशुमार दौलत छिपी हो सकती है। तुम अमीर हो सकते हो। अमीर? अमीर पता नहीं। मेरे डैड ने बताया था उन्होंने स्लग टेरा में जगह जगह मेरे काम आने वाली चीजें रखी हैं, पर उन्होंने मुझे दौलत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। शायद कुछ दौलत यहीं छिपी हो, हमारी नाक के नीचे। और राज? खोलो इसे। ठीक है, पर मुझे नहीं पता कैसे या कहां से खोलूं इसे। दो, मैं खोलता हूं। मैंने सालों बाद ऐसा संदूक देखा। इस पर स्मोल्टन की परत है।
इसे खोलने के लिए हमें चाहिए फोर्ज स्मेल्टर स्लग। वो तो हमारे पास नहीं है। हमें वो स्लग कहाँ मिलेगा? उसके लिए हमें मैग्मा कैवर्न्स के गहरे इलाके में जाना पड़ेगा। खतरनाक जगह है, वहाँ हर तरफ पिघला हुआ लावा है। साथ ही मैग्मा मॉन्स्टर्स भी, भयानक लावा बैट्स भी। वो नीचे आकर मेरे दिमाग को अपना खाना बना लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग जगह लगती है। तैयार हो जाओ गैंग। इलाय, तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम्हारे डैड चाहते थे कि तुम बिना इंस्ट्रक्शंस वो संदूक ढूंढो? ऊपर से उसे ढूंढकर उसे खोलने का तरीका भी पता करो। डैड चाहते थे कि मैं सब कुछ खुद पता करूं। ये अजीब नहीं लगता? मुझे लगने से क्या फर्क पड़ता है? जो है सो है। तो मुझे एक फ्लैंचुलोरिंकस दो। बहुत अच्छे। हम एक लावा का समंदर कैसे पार करेंगे? डरो नहीं, महान प्रॉन्टो आग के समंदर को हटा देगा। अभी मेरा मतलब अभी। प्रॉन्टो ये कैसे किया? शानदार लगा तुम्हें? साथ ही ये लावा टाइड हर 1 घंटे बाद आती जाती रहती है, लगातार। तो अगर हमें ये अजीब पागलपन करके अच्छा सा खजाना हासिल करना है तो हमें अभी चलना होगा। हमारे पास वक्त नहीं है। करीब 59 मिनट। क्या हुआ इलाय? कुछ दिखा मुझे? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ वो चोर कौन थी और उसे इस संदूक के बारे में कैसे पता था। वो जो भी थी, यहाँ आने की गलती नहीं करेगी। ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ। आओ दोस्तों। मैग्मा कैवर्न्स में बचने के लिए धीमे चलना बहुत जरूरी है। पर तुमने तो जल्दी चलने को कहा था। ज्यादा आवाज नहीं करनी, मैग्मा मॉन्स्टर्स जाग सकते हैं। क्यों एक बेकार से छोटे से मॉन्स्टर्स से डरना? चलो। और तेज। पहुंच गए, आ जाओ। बहुत बढ़िया। यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? मेरे ख्याल से जब वक्त आएगा तब देख लेंगे। लावा टाइड के वापस आने से पहले काम निपटाना होगा। याद रहे, हमें धीमे चलना है।
लगता है जैसे वो चाहते थे तुम इस अजीब मिशन पर आओ। आग के फव्वारे, सच में आग के फव्वारे फटने से पहले एक वार्निंग देते हैं। इन्हें पार करना मुश्किल नहीं होगा अगर हम चलें थोड़ा धीमे। हाँ हाँ पता है। चलो जल्दी। बच गए तो पेश है मशहूर फोर्ज स्मेल्टर चेम्बर। एक स्लग ढूंढकर यहां से निकल चलते हैं। या तुम मुझे वो संदूक दे दो, मेरे पास इकलौती चाबी है। तुम्हें लगता है इस गुफा में ये एक स्लग है? तुम्हें यही मिलेगा। मैंने एक फ्रॉस्ट क्रॉलर चलाकर बाकियों को डराकर भगा दिया, उन्हें आने में घंटों लग जाएंगे। पर लावा टाइड तो उनसे बहुत पहले आ जाएगी। तो तुम मुझे उस खजाने में से मेरा हिस्सा दोगे या हम सब भुनेंगे? मानना पड़ेगा इसमें हिम्मत है। मुझे नहीं पता तुम कौन हो या तुम्हें क्यों लगता है कि संदूक की चीज़ों में तुम्हारा हिस्सा है। मेरा नाम है डेना पोर, और अगर नाम से याद नहीं आता तो शायद इससे आएगा। जानते हो तुम्हारे डैड के साथ कौन है? हाँ, वो है टॉम पोर। वो तुम्हारे डैड है ना? मेरे डैड हमेशा उनकी बातें करते थे, वो जिगरी दोस्त थे। उन्होंने डैड को धोखा दिया। विल्शेन को धोखा दिया? जाहिर है तुम्हारे डैड ने तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताई थी। एक और राज, माफ करना। मेरे डैड मुझे हर बात डिटेल में नहीं बताते थे। मेरे डैड बताते थे। वो विल्शेन के खबरी थे और जानकारी इकट्ठा करने में उनसे अच्छा कोई नहीं था, और वो सारी ज़रूरी जानकारी विल्शेन को मिलती थी। उससे वो बुरे लोगों से एक कदम आगे रहते थे। उनकी टीम कमाल की थी, पर मेरे डैड जानते थे विल्शेन कुछ तो अजीब कर रहे थे। वो दिनों तक गायब रहते और कभी बता नहीं पाते वो कहाँ गए थे। विल्शेन काफ़ी कुछ छुपा रहे थे, इसलिए मेरे डैड ने उन पर नज़र रखने का फैसला किया। वो खजाना छिपा रहे थे, वो खजाना जिसे उन्होंने मेरे डैड को बांटने का वादा किया था। पर उससे भी बदतर कुछ था। विल्शेन दुश्मन के साथ काम कर रहे थे। डैड ब्लैक से नहीं मिल सकते। ब्लैक नहीं, उससे भी बदतर, शैडो क्लैन से। जब मेरे डैड ने उनसे इस बारे में पूछा, उन्होंने साफ मना कर दिया, सिवाय खजाने वाली बात के। इस पर मेरे डैड को गुस्सा आया और उन्होंने तुम्हारे डैड को एक डुएल के लिए ललकारा। और हम सब जानते हैं विल्शेन को डुएल के लिए ललकारने का अंजाम। इसलिए अब तुम उनका हिस्सा मुझे दोगे। डेना, मुझे नहीं लगता मेरे डैड ऐसा कर सकते हैं, पर मैं भी उनकी बातें कभी कभी समझ नहीं पाता था। तुम्हारी बातें दिल छू रही हैं, पर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि लावा टाइड जल्द ही वापस आएगी। तो मुझे सोने से लगाव नहीं। अगर तुम्हें वही चाहिए तो मैं तुम्हें एक हिस्सा दे दूंगा। तो स्लग दे दो तो यहाँ से बाहर निकलें। हाँ हाँ, बाहर निकलना है। नहीं, हम इसे नहीं खोलेंगे और बहस करने का वक्त नहीं है, तो चलो शुरू करें। ठीक है। ये पुराना कबाड़ है। ये सब क्या है? मुझे धोखा दे रहे हो? बेकार कचरा कबाड़। कहा था ना कोई खजाना नहीं है, हालांकि उम्मीद कर रहा था कि वो हो। मैं इसे पिघलाकर कुछ बना सकती हूँ। उसे उतारो। लीना, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? शैडो क्लैन वाले आ रहे हैं। शैडो क्लैन। वो इतनी जल्दी कैसे आ गए? किसे पता, चलो उन्हें भगाते हैं।
देखो लावा टाइड। गॉड। उसे ले जाओ। चलो इलाई। आ रहा हूँ। कमाल दिखाओ बर्फी। भागो। स्क्रैप बूम मूव था। तुम बेहतर हो रहे हो। इस बार धीरे नहीं जाना है। ये क्या? शुक्र है तुम जाग गए। इन्हें रोकना नामुमकिन है। मैंने कहा था ना, हम वक्त आने पर वापस जाने का तरीका निकाल लेंगे। अब नहीं बचेंगे। क्या तुम चाहते हो मैं इतनी लंबी छलांग लगाऊं? अगर उनका शिकार ना बनना हो तो। इसीलिए दोस्तों, हम फिर कभी मैग्मा कैवर्न्स के अंदर नहीं जाएंगे। अब चलो, जल्दी करो। इलाई साथ रहो। रीना को निकालो, मैं आता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं ये पहनूं? तुमने डेना का हाल तो देखा था ना। मेरे दिमाग को बख्शना। ये हमारा है। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? कौन हो तुम जो शैडो टॉकर की ताकत को झेल पा रहे हो? शैडो टॉकर? वही जो तुमने अपने सिर पर पहना है। इसे पहनने वाला शैडो क्लैन से बात कर सकता है, पर हर कोई इसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए हम पूछ रहे हैं, तुम कौन हो? मैं इलाई शेन हूँ। मैं विल शेन का बेटा हूँ। तुम्हारे डैड शैडो टॉकर की पूरी ताकत को झेल नहीं पाए थे
और लगता है अभी तुम इसे पहनने के लिए तैयार नहीं हो, पर तुम्हारे तैयार होने तक हम इसे तुम्हें रखने देंगे। अब इसे उतारो, इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग फट जाए। रुको, तुम लोग कौन हो और तुम क्या चाहते हो? वही जो सारे शेन्स चाहते हैं, तुम्हारे डैड भी। और इसलिए हम लोग फिर मिलेंगे। रुको, मेरे डैड क्या चाहते थे? इलाय, इलाय, तुम शैडो क्लैन से कैसे बचे? मैं खुद भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बस चले गए। अगर हम ये मिलकर समझने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। पहले पुरानी कहानियों में जिक्र है एक जगह का जो बहुत दूर है, जहां तक पहुंचना मुश्किल है। एक दुनिया जिसमें है अजीब जादू और खुफिया जानकारी और बेशुमार दौलत। एक गुफा आग से जलती हुई, जिसकी दीवारों का कोई अंत नहीं। जलती हुई दुनिया, जिसके दिल में छिपा है जलता हुआ राज। किसी को यकीन नहीं होगा, पर ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ऊपर की दुनिया सच में है, और सालों की तलाश के बाद मैंने उसका रास्ता ढूंढ लिया है। अगर तुम्हें दौलत और शोहरत चाहिए, तो मैं तुम्हें वो दिलवाऊंगा। हम सब मोनाच इन में इकट्ठा होंगे कल ठीक 9 बजे, और फिर हम रचेंगे इतिहास। वो सतह की बात कर रहा है बर्फी, ये सही नहीं है। गुड मॉर्निंग। ट्रिक्सी, मैं तो बस, आज तुम जल्दी उठ गई। मैं सोई ही नहीं। तुम्हारे आतंक की हुकूमत खत्म होने वाली है ट्रिक्सी। और आखिरी बार, मुझे ये गेम पसंद नहीं। एक और राउंड हो जाए। और तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं? हाँ, मुझे बस बाहर थोड़ा काम था। काम था? कहीं उसका लेना देना इससे तो नहीं? ट्रिक्सी, उसे वापस दो। एक नई दुनिया। गार्ड रिवेल तुम्हें दिलाएगा दौलत और शोहरत जलती हुई दुनिया के एक्सपेडिशन में आखिरी बार। ये क्या कर दिया तुमने? तुम यहाँ नहीं जा रहे ना? शायद, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पढ़ना चाहिए। जलती हुई दुनिया सिर्फ एक कहानी है। ज़रा सोचो, अगर वाकई ऊपर कोई दुनिया होती तो अब तक हमें वहाँ के लोग क्यों नहीं दिखे? मानता हूँ बात थोड़ी अजीब तो है। अपना वक्त बर्बाद मत करो। रिवेल सालों से अनजान स्लिंगर्स को इन बेकार एक्सपेडिशंस पर ले जा रहा है। गार रिवेल एक नया एक्सपेडिशन करने वाला है। किसी और ने ये देखा। स्लगटेरा के ऊपर की पूरी दुनिया। सोचो, ना स्लग्स, ना दानव, ना मोलेनोइड्स। मैं सोच रही हूँ। और सोना, वहां सोना जरूर होगा। हमें उस रिवेल की बात सुननी चाहिए, जानकारी के लिए।
मुझे नहीं लगता मैं अकेले जाने वाला था। अगर ये लोगों का फ़ायदा उठा रहा है तो मुझे जाकर तहकीकात करनी चाहिए, बस इंसाफ के लिए। प्लीज मेरी बात मानो। ठीक है, अगर हम ऑफिशियल शेन गैंग के काम से जा रहे हैं, ईस्ट रिफ्ट में यहाँ के सबसे बढ़िया चॉकलेट मिलते हैं, तो फिर तय रहा, हम सब वहां जाएंगे, सब एक साथ। ठीक है, ये भी अच्छा है। ना जाने अब वहाँ क्या होगा। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। गार की कहानियां किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, देखो। बहुत अच्छे। 4 एक्स्ट्रा लार्ज फ्लोटर्स प्लीज, और मेरे दोस्तों का ऑर्डर अलग से ले लो। देख कर चलो मोलोनॉइड। इलाय वो है आंड्रे गाइजर। कौन? वो काफी मशहूर वर्ल्ड क्लास एडवेंचरर है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है समझ नहीं आया। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। जैसा कि सब जानते हैं, बचपन से जलती हुई दुनिया का पता लगाना मेरा इरादा रहा है। मुझे पता है मेरे पहले के कई एक्सपीडिशंस ने उसमें हिस्सा लेने वालों को निराश किया है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। बाहर आने के बाद से उस किताब से हाथ नहीं हटाया है। हमें उसे करीब से देखना होगा। ऊपर की दुनिया में दौलत शोहरत के अलावा बहुत कुछ है। मसलन उनके चांद को ही ले लो, एक बहुत ही बड़ा गोला जो लाखों मील दूर उनके सिर पर मंडराता रहता है। छोड़ो, लोग इस पर कैसे यकीन कर रहे हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है लड़की? नहीं, हम ठीक हैं, सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ट्रिक्सी? मेरी प्रॉब्लम यह है कि तुम सब ये मान रहे हो वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। शांत हो जाओ, हम यहाँ कोई मुसीबत नहीं चाहते। सिर्फ एक नासमझ ही एक नकली एक्सपीडिशन का हिस्सा हो सकता है। क्या तुमने मुझे नासमझ कहा? नहीं। तुम खुद ही अपने आप को नासमझ कह रहे हो। ट्रिक्सी, अब चुप हो जाओ। जरा देखो उसे। सकती थी। हम ऑफिशियल काम से आए थे, मैं इन लोगों की मदद करना चाहती थी। बर्फी, नहीं, रुक जाओ, तुम सब बर्बाद कर रहे हो। से बचकर कहां भागोगे मोलोनॉइड? सब रुक जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? कैसे? लेकिन फर्नेस स्लग, ये तो सिर्फ एक ही इंसान के पास हो सकता है। तुम्हें नहीं पता ये कौन है? हाय, मैं हूँ इलाई शेन। मुझे पता है। क्या बात है, कमाल हो गया। एक शेन के साथ होने से ये एक्सपेडिशन कामयाब होकर रहेगा। सुनो, इलाई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। सुनो दोस्तों, दरअसल तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग हम पर हमला कर रहे थे। बात इतनी आसान नहीं। बहुत आसान है। या तो तुम दिमाग से काम लो या फिर इस आदमी का साथ दो। तब मैं गार के साथ हूँ, एक्सपेडिशन पर जा रहा हूँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना?
मैंने कहा मैं रुकूंगा। तुम सब बेस पर लौट जाओ, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। इन्हें यहां से भगा रहे हो ताकि तुम्हें दौलत में और भी बड़ा हिस्सा मिले। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैं चलूंगा। सॉरी प्रोंटो, तुम्हें भी जाना होगा, मेरी बात मानो। जानता हूँ तुम लोग मुझे पागल समझ रहे हो, पर मेरी अपनी कुछ वजहें हैं। मुझ पर भरोसा करो। हमें तुम पर भरोसा है। काश तुम हम पर कर पाते। ये जरूरी था बर्फी, वो सतह के बारे में नहीं जान सकते और हमें पता लगाना है कि गार इतना सब कैसे जानता है। वो समझ जाएंगे, है ना? तुमने सही फैसला लिया है मेरे दोस्त, एकदम सही फैसला। इस एक्सपेडिशन में एक शेन के होने की वजह से लोगों को इस पर और भी ज्यादा भरोसा होगा। मानो या ना मानो, दौलत और शोहरत का वादा कभी कभी गलत लोगों को भी यहाँ ले आता है। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था। गार से बात करनी है, अकेले में। बस अभी आता हूँ। ठीक है इलाय। एक शेन, लेकिन मैं था इस एक्सपेडिशन का चेहरा। तुम्हें याद है? फिक्र मत करो, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा ऑन्ड्रे। दूसरी तरफ उसके होने से हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। इलाई आ जाओ, चलो बात करते हैं। समझा नहीं। इलाई गार के एक्सपेडिशन में शामिल क्यों हुआ? जाहिर है बेशुमार दौलत के लिए। नहीं, इलाई को दौलत की परवाह नहीं, बात कुछ और है। काश वो हम पर भरोसा करता। इलाई ने बातें छिपाई है, पर उसने कभी हमारी टीम पर उसका असर होने नहीं दिया। काई का अर्क एक खास रेसिपी जो मैंने ज़ैनाडू बेसिन के नॉल ट्राइब्स से सीखी थी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है सब मुझे क्या समझते हैं। इस वक्त अगर मेरा नाम इतिहास में दर्ज होगा तो उसमें मुझे नाकामयाब बताया जाएगा। ये मेरा आखिरी मौका है, इसे कामयाब होना होगा और तुम्हारा साथ होने से वो पक्का कामयाब होगा ही। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इतना काबिल हूँ? मुझे यकीन है किस्मत तुम्हें मुझ तक ले आई है इलाय। सच तो ये है, इतना काम करके भी मैं अब तक ऊपर की दुनिया तक पहुँचने के रास्ते से 1 या 2 कदम दूर हूँ। एक शेन के साथ होने से मुझे अपना काम पूरा करने के लिए फंडिंग मिल जाएगी। हमें बस इससे बात करवाते रहना है। तुमने कुछ कहा? मैंने कहा तुम्हें ऊपर की दुनिया के बारे में कैसे पता चला? मैं सालों से इसमें लगा हुआ हूँ और अकेला नहीं हूँ। जलती हुई दुनिया की कहानी पर बहुतों का विश्वास है और जो नहीं भी करते वो भी सोचते हैं वहाँ और क्या हो सकता है। सुराग हर तरफ होते हैं, बस पता होना चाहिए कहाँ देखना है। क्या मतलब? कहानियाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं, ज़्यादातर सभी में जलती हुई दुनिया का जिक्र है। और फिर ये चीज़, सबसे बड़ा सुराग। अफसोस तुम इसे पढ़ नहीं पाओगे, ये कोड में लिखी है। मैं ये पढ़ सकता हूँ, ये हमारी भाषा है। ये तो शेन कोड है, नक्शे, लॉग एंट्रीज, इसमें ड्रॉप को इस्तेमाल करने का तरीका है। अंकल जिमो, तुम्हारे पिता के पहले वाला शेन, पर इसका मतलब, अरे हाँ, ये एक शेन डायरी है। यही है आखिरी सुराग। सब शेन की भाषा में लिखा है। पूरी किताब तो बस एक कोड है। इलाही कमाल हो गया, इससे सब बदल जाता है। मैंने कोड पता कर लिया, मैं ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ पाऊंगा। नहीं, उसमें लिखी बातें किसी खास वजह से राज रखी गई हैं। तो फिर ये सच है। सच ये है कि तुम्हें मुझे वो डायरी देनी होगी। तुम्हारा मेरे पास आना किस्मत थी इलाही। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है, अब मैं कामयाब होकर रहूंगा। कोई है, मेरी मदद करो, उस शेन को रोको। पकड़ लिया। गार, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ इलाही। हर इंस्ट्रक्शन, ऊपर की दुनिया तक पहुँचने का तरीका, सब इस किताब में है। साथ ही वो शोहरत भी जिसका मैं हकदार हूँ।
किताब में है। सबको खबर करो, जरूरत का सारा सामान ले लो। उस किताब को हासिल करके हम जलती हुई दुनिया के लिए रवाना होंगे। आखिरी बार, हाँ, इलाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम अपना गेम खेलो। अब तक वही गेम खेल रहे हो। मैं इससे हारना नहीं चाहता। मुझे एक गेम तो जीतना ही है। वैसे तुम्हारे पीछे इतने लोग क्यों पड़े हैं? मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगा। तुम इस बात से दूर ही रहो, ये शेन का काम है। अच्छा, और हम शेन गैंग है। मैं नहीं चाहता तुम सबको कुछ हो, तुम बस यहीं रहो। मैं बाहर जाकर उन्हें यहाँ से कहीं और ले जाता हूँ। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अब हमें भी तुम्हारे इस एक्सपेडिशन में शामिल होना पड़ेगा। तिगुना मुझे हिस्सा बहुत तो मैं मजा ही आने लूंगा। वाला है। कार, तुम हमें एक मामूली से लड़के को पकड़ने के लिए यहाँ लाए हो। तुमने दौलत का वादा किया था रेवेल, बोलो। इस वक्त मुझसे बहस मत करो ऑन्ड्रे। आज नहीं, तुम सब मेरी बात सुनो। तुम्हें दौलत और शोहरत चाहिए, उसकी चाबी उस शेन लड़के के पास है। उसे मेरे पास लाने वाले को मैं तिगुना हिस्सा दूंगा। पहले से भी ज्यादा लोग आ गए। बर्फी ऑटो ब्लास्टर्स तैयार करो। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इलाई, डैड ने शहर तक जाने वाले एस्केप टनल के बारे में बताया था। अगर जल्दी गए तो उनके आने से पहले निकल लेंगे। इलाई, हम नहीं जाएंगे। पर तुम कुछ जानते भी नहीं। फर्क नहीं पड़ता, हम एक टीम है, हमें जानने की जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत है। कोई और आइडिया है? ये सुनना आसान नहीं होगा और तुम सबके पास काफी सवाल होंगे। अफसोस अभी उनके जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो जल्दी से बता देता हूँ। याद है गार स्लगटेरा के ऊपर एक दुनिया होने की जो बातें कर रहा था? मतलब उसकी झूठी बनी बनाई बातें? हाँ, पर वो झूठ नहीं है। ऊपर की दुनिया सच में है। एक शेन होने के नाते इस बात को राज रखना मेरा फर्ज है। सच में? ये मजाक है क्या? पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर ये मजाक नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सबको यकीन नहीं हो रहा, पर मैंने जो कहा वो सच है। मुझे यकीन नहीं। यकीन करना मुश्किल है, पर इलाई, बचपन में मेरी मॉम मुझे जलती हुई दुनिया की कहानियाँ सुनाती थी, हर रात मुझे सुलाने से पहले। फिर मैं बड़ी हो गई। बड़ों को इन कहानियों पर यकीन नहीं करना चाहिए। पर यहाँ ये कहानी सच है। ये सिर्फ स्लगटेरा की बात नहीं। गार सतह पर पहुंचा तो दोनों दुनिया इसकी कीमत चुकाएंगी। अगर तुम सही हो तो गार ये सब कैसे जानता है? किससे? ये मेरे ग्रेट अंकल की है। इसकी एक झलक से मैं जान गया कि मेरे हर सवाल का, मेरे डैड की हर पहेली और मुझसे पहले क्या आया था, उसका जवाब इसमें हो सकता है। साथ ही ऊपर जाने का रास्ता भी, अगर ये फिर से गार के हाथ लग गई तो। कोई बात नहीं इलाय, हम ये दिन भर कर सकते हैं। तुम्हें ये चाहिए गार? नहीं, सब रुक जाओ, रुक जाओ। उस किताब को कुछ नहीं होना चाहिए। किताब क्यों, जब मैं साथ हूँ। सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, पर मैं दोनों ले जाना चाहूँगा। ठीक है, मैं साथ चलूँगा, पर एक शर्त पर। मेरे दोस्तों को इससे दूर रखो, वो इसमें शामिल नहीं है। तो अब सही बात कर रहे हो। तुम्हें दोस्तों की ज़रूरत नहीं, आखिर में हम सब अकेले ही होते हैं। नहीं, मैंने उन्हें शामिल होने से मना किया था, पर वो मेरी बात नहीं मानते। ये है असली शॉट। बाहर आओ गार, तुम मुझे चाहते थे, आकर मुझे पकड़ लो। खेल खत्म हुआ इलाय। तुम जाओ, मैं खुद को संभाल लूंगा। अपने सामने एक लावा लिंक्स के होते हुए मुझे नहीं लगता। उसे जाने दो गार, तुम ये किताब ले लो। नहीं,
उसे मुझे दो। नहीं, क्यों? ये गलत है। मैं कितना करीब था। तुम बुरा मत मानना, मैं अपना काम कर रहा था। रुको, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। ये सिर्फ एक रुकावट है। उसने सही कहा, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। नहीं, मैं दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। तुम बस जाओ गार, सब खत्म हो गया। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे थोड़ा वक्त दे दो। अब रिवेल कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। दोस्तों, आज जो भी हुआ, रहने तो इलाय, हम समझते हैं। शेन के राज। तुम्हें कुछ दिखाना है। जब हम पहले मिले थे तो मैंने कहा था मैं यहाँ से बहुत दूर की एक खुफिया गुफा से आया हूँ, पर यह पूरा सच नहीं है। वो जगह बहुत दूर थी, पर एक गुफा नहीं थी। तुम कहाँ बड़े हुए? वहाँ ऊपर, एक होल में। उस होल को कहते हैं ड्रॉप। मैं उसी से यहाँ आया था। वहाँ से उस जगह का रास्ता है जहाँ गार जाना चाहता था। जलती हुई दुनिया। मैं उसे सतह कहता हूँ, पर हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बात को समझने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हारे लिए ये बातें अभी नहीं हैं। हाँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं जानती थी शेन्स राज रखते हैं, पर ये वाला, वाओ। यहाँ पर जो जादू है, ये स्लग्स, ये सब कुछ खो जाएगा अगर सतह की दुनिया को कभी स्लग टेरा के बारे में पता चला। अगर ऐसा हुआ तो हमारे नीचे की बुराई को रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। स्लग टेरा ही रक्षा की पहली और आखिरी सीमा है। इसलिए इन दोनों दुनियाओं को कभी नहीं मिलना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए था इलाय, ये बहुत बड़ा राज है। तुम्हें इसे फैमिली में ही रखना चाहिए था। तुम लोग मेरी फैमिली हो और अब से कोई राज नहीं होगा। मैं तुम्हें सब बताऊंगा। हालांकि जितना एक शेन को पता होना चाहिए उतना मुझे नहीं पता। लेकिन इलाई, तुमने उस किताब को जला क्यों दिया? उस किताब में ऐसा कुछ नहीं था जिसका हम खुद पता नहीं लगा पाएंगे। वापस ऊपर जाने का तरीका भी, वो बात की बात है। कम से कम अभी के लिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मतलब हमें तुम्हारे साथ रहना होगा? बिल्कुल। मुझे ऐतराज नहीं। वैसे देखिए जल्द ही अपने करीबी सिनेमा घर में आतंक 50 फुट के स्लग का। स्नैक शैक से वापस अपने साथियों के पास जाने का रास्ता कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। शुक्र है मेरे पास ताकत के लिए काफी खाना है। बिना पॉपकॉर्न के फिल्म का मजा नहीं। पागल हो क्या कॉर्ड? कमाल की जगह है। सही कहा, बड़ी स्क्रीन, बढ़िया साउंड, स्नो डांस कैबिन कमाल है। आइस ऑगर्स के होते हुए भी। आइस ऑगर्स? वही जो स्नैक शैक में स्नो कोन्स बनाते हैं। आइस ऑगर्स वो मांसाहारी है जो उस ग्लेशियर में रहते हैं। अच्छा, पर वो आवाज सुनकर आ सकते हैं ना? रिलैक्स दोस्त, सर्दियां हैं, वो सो रहे होंगे। आखिरकार सफर लंबा था और मुश्किल भी। फिर भी प्रॉन्टो तुम सबके लिए ये ले आया। ये लो, आराम से खाओ। अफसोस, सफर लंबा और मुश्किल होने की वजह से प्रॉन्टो को मजबूरन सब खा जाना पड़ा। कुछ नहीं बचा। अगर मुझे पॉपकॉर्न नहीं मिला तो मजबूरी में मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। नहीं मेरे दोस्त, तुम उस सफर में कहीं खो जाओगे। सिर्फ एक मोलोनॉइड भूल भुलैया पार कर सकता है स्नैक शैक की। वो हूं मैं, सिर्फ प्रॉन्टो। फिल्म शुरू। लो, वो घड़ी आ गई। सिर्फ तुम और मैं।
और पता नहीं मेरे पास सिर्फ एक स्लग बचा है या 2। चलो भी, ब्लास्टर को ऐसे नहीं पकड़ते हैं, इससे निशाना नहीं लगेगा। तुम मैक्स जैक्सन को शूट करना सिखा रहे हो। उसके जैसा बड़ा एक्शन स्टार और कोई नहीं। कहते हैं डायरेक्टर्स भी उससे अपनी मर्जी का काम नहीं करवा पाते। पर तुम करवा सकती हो। हाँ, पर ऐसे स्टार के साथ काम करने में मुझे काफ़ी वक्त है। पर किसी तरह किसी दिन मेरी बनाई हुई फिल्म उस स्क्रीन पर ज़रूर होगी। सामने से हटो। मुझे जहाँ खड़ा होना है वहीं खड़ा रहूंगा और मुझे अभी यहीं खड़ा होना है। चुप रहो, मैं फिल्म देख रही हूँ। भूला गैंग? शेन गैंग। ऐसा लगता है मुकाबले का वक्त आ गया है। देखो बिली, हम बस यहाँ फिल्म देखने आए हैं, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ तुम्हें परेशान करूंगा और ये तुम रिकॉर्ड करना। मैं चाहता हूँ सब भूले गैंग से शेन गैंग को हारते हुए देखें। बिली, हम ये यहाँ नहीं कर सकते, किसी को चोट लग जाएगी। किसी को मतलब तुम्हें। लगता है मैं फिल्म के अच्छे सीन्स मिस कर रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है? हमारी पिछली मुलाकात के बाद डॉक्टर ब्लैक ने तुम्हारी वजह से हमें काम से निकाल दिया। इसे तुम मेरा एहसान समझो। गॉड, शुक्रिया। अब तुम गए जैक्सन। भूल जाओ शेन। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको, ये क्या? वो दरारें देखो। अगर दीवार टूट गई तो हम बर्फ के नीचे दब जाएंगे। ये लो मेरा स्लग। रुको, हमें बाहर चलना चाहिए बिली। अगर दीवार गिर गई तो हम सब कुछ ले जाएंगे। मैंने कहा जीतने तक नहीं रुकूंगा। अगर तुम हार मानते हो तो ठीक है। रुको, अच्छा ठीक है, मैं हार मानता हूँ। ड्यूएल खत्म। तुम जीते, अब रुक जाओ। तुमने देखा, मैं जीता। मैंने शेन गैंग को हरा दिया। तुमने इलाई की बात नहीं सुनी? मैंने सुनी। उसने कहा मैं हार मानता हूं। हमें यहां से निकलना होगा। दरारें ग्लेशियर को धीरे धीरे तोड़ती जा रही हैं। शुक्र करो आइस ओगर सोए हैं, वरना हम सब मुसीबत में। लगता है उन तक हमारी आवाज पहुंच गई। लगता है वो नींद से जाग गए। मैंने क्या मिस किया? टोरंटो। सच में सराउंड साउंड का जवाब नहीं। किसी ने बताया नहीं कि ये फिल्म 5D है और इसके स्पेशल इफेक्ट्स तो कमाल के हैं। ये लाजवाब है, बिना चश्मे के। अरे नहीं, रुक जाओ। ये ग्लेशियर स्टेबल नहीं है। बड़ी मुसीबत सामने है। सही कहा, बड़ी मुसीबत है। हे सुनो, हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ।
उसे मैक्स जैक्सन की एक्टिंग अच्छी नहीं लगी। चलो आगे बढ़ो, कोशिश करो। फिल्म का क्या हुआ? शो खत्म हुआ, दरवाजा उस तरफ है, सब बाहर निकलो। जल्दी करो, सिर्फ तुम ही बचे हो, बाहर निकलो। हमें पैसे वापस लेने चाहिए थे। चलो। कहाँ जा रही हो? हार नहीं मानते? हार तो तुमने मानी थी, भूल गई। इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो मुझे दे दो। मेरा गैंग शेन गैंग से बेहतर है। उसे स्लग नेट पर डालते ही सब देखेंगे। इलाय लोगों को बचाने के लिए डुएल से पीछे हटा, और अब उसे देखो, वो उस बंदे को बचा रहा है और तुम यहाँ खड़े बहस कर रहे हो। तुम दोबारा से रिकॉर्ड करो, मैं दिखाता हूँ असली हीरो कौन है। क्या करें, स्लग्स के वार से तो वो और बढ़ रहा है। कुछ सोचते हैं। अब हम जान गए हैं कि सिर्फ वार ही नहीं, उसे गुस्सा दिलाने वाली हर चीज उसे बड़ा बनाती है। ये अच्छी बात है। आ जाओ, यहाँ से निकलते हैं। शेन गैंग की आदत लड़ाई से भाग जाओ। रुको, क्या कर रहे हो? बेहतर साबित कर रहा है। उसे बड़ा बनाने में तो मुझसे बेहतर है ही। स्लग्स ओगर को सिर्फ गुस्सा दिलाते हैं, तुम उसे स्लाइरन स्लग के सुरीले गाने के बिना नहीं हरा सकते। स्लाइरन स्लग वो हमें कहाँ मिलेगा? उनका तो एक बहुत बड़ा नेस्ट है आइस ओगर की गुफा की गहराइयों में। जाओ, हम उसे रोकते हैं। इससे वो धीमा हो जाएगा। चलो। तुम रिकॉर्ड कर रही हो? हर सिंगल फ्रेम। मैं दिखाना चाहता हूं कि होली गैंग ने इसे कैसे रोका, जबकि इलाई शेन मुर्गी बनकर भाग गया। ये अच्छा है। ये क्या, हम फंस गए। एंट्रेंस बर्बाद हो गया। तुम्हारी वजह से। मुझे दोष मत दो, सिर्फ मैंने उसे रोकने की कोशिश की। चिप ना होगा, स्नैक शैक में चलो। हमें स्लाइरन स्लग चाहिए। उसे ढूंढने से पहले हमें ग्लेशियर को टूटने से रोकना होगा। अगर वो गिरा तो पूरी गुफा तबाह हो जाएगी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, मैं एक सुरंग बना सकता हूँ, पर मुझे मदद चाहिए। तुम सब चुप रहो, मेरा निशाना बिगड़ रहा है। इससे कुछ नहीं होगा, बात समझो। मैं तुम जैसे लूजर्स की बात क्यों मानूं? देखा, उन्हें जाने दो, हो सकता है वो उसे कुछ देर उलझाए रखे। मैं स्लाइरन को लाने जाता हूँ, तुम सब बाकी का काम संभालो। गाना, हमें पार जाने के लिए मुश्किल तरीका अपनाना होगा। ओहो, ये कितना गंदा है। कैमरा गर्ल, तुम जरा यहाँ देखो। रिकॉर्ड कर रही हो? रुको, तुम उसे हमारे ऊपर ला रहे हो। अगर तुम यहाँ आकर रिकॉर्ड कर रही होती तो मुझे ऐसा ना करना पड़ता। हम यहाँ से जिंदा निकलेंगे या नहीं? पता नहीं मुझे अचानक इतनी थकान क्यों हो रही है।
थैंक्स बर्पी, इसकी वजह जरूर वो गाना है। स्लाइडेंस चलो। कैसे हो दोस्त? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, अब मैं जाग गया। अफसोस मेरे साथ कुछ और लोग भी जाग गए। अब पीछे आकर दिखाओ। मैं मजाक कर रहा था। तुमने वो रिकॉर्ड किया। मैं मैक्स जैक्सन लग रहा था। तुम बड़े होना बंद करो। वो एक एक्टर नहीं है। होता तो हम उससे काम करवा पाते। काश यहाँ एक डायरेक्टर होता। वैसे सच कहूँ तो वो यही है। तुमने तो मैक्स जैक्सन की तरह किया। जानता हूँ। तुम एक नेचुरल एक्टर हो। कैमरा तुम्हारी ओर खींचा चला आता है। ये मुकाबला शूट करने लायक है। पर क्या? मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम तीन मिलके एक मॉन्स्टर से लड़ रहे हो। मैक्स की फिल्में देखते हो? हाँ, हर बार। मैंने बहुत बार देखी। बच्चों, क्या मैक्स कभी किसी की मदद ले रहा होता है? कभी नहीं। मैक्स हमेशा अकेले काम करता है। बिल्कुल। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी स्पॉटलाइट चुरा रहे हैं। तुम पर फोकस नहीं हो पा रहा। उनसे कहो वो बेकार सुरंग खोदने और उन दरारों को भरने में मदद करे। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ही होना चाहिए। स्टार मैं हूँ, वो नहीं। साथियों, ध्यान से सुनो। चश्मिश, तुम वहां जाओ और दरारें भरो और तुम सुरंग बनाओ। एक्टर्स, इन्हें चने के झाड़ पर चढ़ाओ और काम हो गया। और एक्शन। हे, तुम सुनो। तुम खुद को होशियार समझते हो। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे भगाता हूँ। ये लो। देखा, आ गया। मेरा जवाब नहीं। मैंने उसे अपनी तरफ बुलाया। मैं बेहतरीन एक्शन हीरो हूँ। हाँ, पर एक्शन हीरोज जीतते हैं और तुम? तो मैं क्या करूँ? मैं जानता हूँ। उसे स्लग से मारूंगा। नहीं, इससे वो और बड़ा होगा। क्यों ना तुम उसे मारना बंद करो। उसे ना मारूं तो क्या करूं? नहीं, लगता नहीं मैक्स ऐसा करेगा। पागल हो क्या? यही असली तरीका है। पॉपकॉर्न को समझो, पॉपकॉर्न को अपनाओ। एक काम करता हूं, मैं उसे रैमस्टोन स्लग से खत्म कर देता हूं। नहीं,
नहीं बचेंगे। ट्रिक्सी, बच गए। तुमने सही कहा था, हम नहीं बचेंगे। वो सायरन ले आया, उसे शूट करो। कैसे? मेरे पास बस एक ही है। हमें हमारे वाले ओगर को उससे मिलाना होगा, फिर वो उन्हें एक साथ शूट कर पाएगा। अच्छा, ताकि इलाई हीरो बन जाए। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? इस गुफा से जिंदा निकलना फायदा नहीं है। बिली रुको। प्रोजेक्शन बूथ में चलो। जब तक आधे ओगर बिली के पीछे है, मैं स्लाइरन को सब पर शूट नहीं कर सकता। मैंने बिली से काम निकलवाया और मैं ऐसा फिर करूंगी। रुक जाओ, ये सिर्फ 5000 किलो का मांसाहारी मॉन्स्टर है। जल्दी करो ट्रिक्सी। क्या तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो? अब देखो मैं तुम्हें यहां से कैसे भगाता हूं। ये लो। तुमने देखा, मैं जीता। मैंने शेन गैंग को हराया। मुझे देखो, मैं एक मूवी स्टार बन गया हूं। इलाई शेन डरपोक मुर्गी बनकर भाग गया। क्या तुमने देखा? अच्छा शॉट, ऐसा तो मैक्स जैक्सन भी नहीं कर पाता। मैं कर लेता, पर मैं बाहर जाने के लिए रास्ता बना रहा था। पर यह काम बहुत मुश्किल था। देखा तुमने, ग्लेशियर ठीक हो गया, पहले से मजबूत। और तुम्हारी बनाई फिल्म भी बिग स्क्रीन पर आ गई। लगता है हमारे बीच एक असली फिल्म डायरेक्टर मौजूद है। थैंक्स, पर अगली बार मैं अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना चाहूंगी। मैं थक चुका हूं और मेरे सारे स्लग्स भी। शुक्र है सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ। ओ बिली, सब खत्म हो गया। हमने ओगर्स को हरा दिया। तुमने कुछ नहीं किया। स्क्रीन पर मैं था, तुमने सब देखा ही था। मैं सभी ओगर्स को साथ लेकर आया, इसलिए आज का हीरो मैं हूं। और वीडियो देखने के बाद सब जान जाएंगे कि शेन गैंग मेरे गैंग से बेहतर नहीं है। वो कैमरा मुझे दो, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे। ठीक है बिली, बस हमें एक और शॉट की जरूरत है। तुम और अच्छा दिखोगे। हुला गैंग हारे हुए उगर्स के साथ खड़े हो जाओ। चलो, शेन गैंग में किसी में अकल तो है। आ जाओ। ब्लैक के गार्ड से निपटो। समझो, निपट लिया। मैं लॉक और लोड को उस चीज को डॉक्टर ब्लैक तक पहुंचाने से रोकता हूं। हम नहीं जानते कि इस चीज में क्या है इलाय। हो सकता है उसमें बस खाना हो।
मुझे नहीं लगता। बढ़िया बैंगर, चलो। जाओ स्पिनर। ये है असली बात। बर्फी, इसके बाद जून। बाय गार्ड्स। तुमने अब तक लॉक और लोड को नहीं पकड़ा है। मैं चाहता था हम मिलकर उन्हें हराएं। इस बार तुम गलत थे। लगता है इस बार हार हमारी होगी। कमाल दिखाओ चिलर। सब ठीक हो? हाँ, सब चिलर ने किया। चिलर, जाना होगा। अगर लॉक और लोड ने वो लंच बॉक्स ब्लैक तक पहुंचा दिया। सही कहा। बर्फी, हमसे हाइड आउट में मिलो। हम बहुत पहले पहुंच जाएंगे। लगता है जैसे स्लग्स के पास स्लगटेरा में घूमने के लिए अपना खुफिया रास्ता है, जिसे वो ब्रॉन्टो को बताते नहीं। संभल कर बुद्धू कहीं के। इलाई, वो जा रहे हैं। ग्लिमर और सट्स के साथ रोकना मुश्किल है। मुझे करने दो, उन्हें सबक सिखाओ ब्लस्टर। आगे बढ़ते रहो, मैं डॉक्टर ब्लैक को समझा दूंगा। तुमने वो पहले क्यों नहीं किया? उड़ाना नहीं चाहते थे। लॉक और लोड उसे ब्लैक तक नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए हमारी जीत ही है। पर मैं अपने सारे स्लग्स के साथ इसकी खुशी मनाना चाहता हूँ। फिक्र मत करो, स्लग्स हमेशा घर का रास्ता ढूंढ लेते हैं। सही कहा। मुझे यकीन है हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही बर्फी और बाकी स्लग्स क्लब हाउस पहुँचकर मजे कर रहे होंगे।
घर जाते वक्त हम इस जगह से कई बार गुजरे हैं, पर आज यहाँ कुछ अलग लग रहा है। सही कहा, पिछली बार इस शहर में बड़ी चहल पहल थी। सही कहा अजनबी, ये मंच के आने से पहले की बात है। मंच, वो यहाँ आया एक चट्टान जितना बड़ा और निहायत ही बुद्धू, और हमें घर से बेघर कर दिया। पर तुम सबने मिलकर उसे यहाँ से भगाया क्यों नहीं? क्योंकि मंच को कोई नहीं हरा सकता। तुम और तुम्हारे स्लग्स मंच के साथ डुएल करना चाहते हैं। हारने के बाद अगर इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दोगे तो हाँ, मैं डुएल करूंगा। इलाय, ट्रिक्सी, मुझे बात करने दो। ट्रिक्सी, क्या है? तुम्हारे स्लग्स तुम्हारे पास कुछ ही हैं, भूल गए? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ब्लड जेल देता हूँ और मैं तुम्हें अपने फ्लोटुलोरिंकस और उसकी गंदी बदबू से उसे हराने का मौका दूंगा। नहीं, दूसरों के स्लग्स नहीं। तुमने कहा तुम और तुम्हारे स्लग्स मंच से डुएल करेंगे और तुम बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हो। इसकी बात सही है इलाय। इलाई शेन को हराने के बाद मंच सभी गुफाओं का राजा बन जाएगा। ये मैंने क्या किया? अब मुझे बस कुछ पावर्ड अप ब्रूजर्स के साथ उससे डुएल करना पड़ेगा, जबकि बर्पी और बाकी सब अभी घर पहुंचकर नहा रहे होंगे। क्या तुम वक्त पर क्लब हाउस जाकर बर्पी और बाकी स्लग्स को यहाँ ले आओगे? समझो काम हो गया। रुको, कौन से बर्पी और बाकी स्लग्स? मंच कह चुका है दूसरों के स्लग्स नहीं। बर्पी मेरा स्लग है, बस अभी यहाँ नहीं है। बुरा हुआ, क्योंकि हम अभी डुएल करेंगे। अब तुम देखो मोलोनॉइड रोकू टेक्निक। मुझे यकीन है तुमने पेट भर खाना खा लिया होगा, पर मेरे ख्याल से बिना मीठे के कोई भी खाना पूरा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें मीठा खाना चाहिए। हाँ, मंच समझ गया। मोलोनॉइड रोकू टेक्निक आजमा रहे हो, जो मुझ पर काम नहीं करेगी। मंच बुद्धू दिखता है पर है नहीं। अच्छा ठीक है, बात नहीं बनी। थैंक्स प्रॉन्टो, पर मैं इस डुएल के लिए राजी हुआ। ग्लिमर और सट्स में भले ही बर्पी और जूल्स जितना फायर पावर नहीं है, पर कॉर्ड और ट्रिक्सी के वापस आने तक हम इसे संभाल सकते हैं।
संभाल लेंगे ना। हे, सॉरी, शुरू करो। डुअल। शायद हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बहुत अच्छे इलाय। लगता है तुम उसे थका रहे हो। तुम कीचड़ में हो। हाँ, और तुम वहां हो जहां मैं चाहता हूं। लिमर, अपनी ताकत दिखाओ। ठीक है, तुम में इतनी ही ताकत है। देख कर चलो। हमने उनका वो बॉक्स तोड़ दिया है। ये जानकर डॉक्टर ब्लैक क्या कहेंगे? मतलब जब मैं उनसे कहूंगा तुम इसके जिम्मेदार हो, हमें पिशाचों को खिला दिया जाएगा। मेरे भाई, लगता है किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है, क्योंकि डॉक्टर ब्लैक को इलाई शेन के सबसे अच्छे स्लग को एक पिशाच बनाने से ज़्यादा खुशी और किसी में नहीं मिलेगी। पकड़ो। पकड़ लिया। वो रहा, पकड़ो। अब तुम नहीं बचोगे बच्चे। कैवर्ना मॉल, मुझे नए जूते लेने हैं। उस स्लग का पीछा करो, वरना मैं तुम्हारी जूतों से पिटाई करूंगा। कभी कभी यकीन नहीं होता, हम भाई हैं।
वहाँ उस पर्स में। हट जाओ, रास्ता दो। हार मान लो स्लग्स। अब तुम ज्यादा मत चीखो, मैं देखूं तो जरा। गलत पर्स बुद्धू, गलत पर्स सही है बच्चू। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम चाहे जहाँ जाए, मॉल, पुलिस, चलो। वो चली गई बड़े भाई। ज्यादा देर तक नहीं। तुम्हारा ये बीस्ट बहुत अच्छा है। सही किया। तुम्हारे स्लग्स निकम्मे हैं तो उसे किसी और चीज से मारो। और हाँ, अच्छे लग रहे हो। ये निकम्मे नहीं हैं, इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका सोचना है। रास्ता बनाओ सर्ट्स। देखा सट से उलझने का अंजाम। अगर हम शेन के बदमाश स्लग्स के सिर्फ सिर भी डॉक्टर ब्लैक को दे पाए तो भी वो बहुत खुश होंगे। उन्हें मैं मारूंगा। हम तुम्हारे रास्ते में हैं। खेलना बंद करो, मंच तुम्हें खत्म करेगा। तुम दोनों आ गए, हमने मदद आने तक उन्हें रोके रखा। सही वक्त पर आए हो। मुझे नहीं लगता हम उसके सामने और टिक पाते। बर्पी कहाँ है? माफ करना, पर अगर वो नहीं आ रहे तो फिर जल्दी निकलो यहाँ से। भले ही हम ना जीतें पर आखिर तक कोशिश तो कर सकते हैं ना। बर्फी, जूस, यकीन नहीं हो रहा तुम सब आ गए। हाँ, और ये इसे चला कर लाए हैं। स्लग्स ऐसा कर सकते हैं। इलाई के स्लग्स कर सकते हैं। वो तुम्हारे स्लग्स हैं? हाँ बिल्कुल। क्या
तुम इतनी देर दो फ्लॉपर्स के साथ टिके रहे। मंच उन स्लग से नहीं लड़ सकते जो वो कर सकते हैं। मंच चला यहाँ से।